नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह वर्ष का 9वां महीना होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तक चलता है। यह महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। मार्गशीर्ष माह को हम अगहन मास के नाम से भी जानते हैं। यह हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को सभी महीनों में मार्गशीर्ष माह को बहुत ही उत्तम मास बताया है। इसका मतलब यह है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कार्य जैसे दान, पुण्य, पूजा पाठ, सेवा से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत कब से हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को पड़ रही है। ऐसे में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार से हो चुकी है। यह माह 4 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही इस मास की समाप्ति होगी। आइए अब हम मार्गशीर्ष महीने के कुछ धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीना जप, तप और ध्यान का महीना माना गया है। यह काल केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत ही शुभ है। इस महीने में व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मार्गशीर्ष माह को भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। इस दौरान किया गया जप, ध्यान और दान पुण्य अन्य महीनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मन को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस मार्गशीर्ष महीने में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस माह में सभी गुरुवार को श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि इस माह में माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और वह उस घर में जाती हैं जहां उनकी विधिवत रूप से पूजा और अर्चना की जाती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में एक समय का भोजन करके अपना दिन बिताता है और अपनी शक्ति के साथ दान पुण्य करता है, वह समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस माह में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग और शोक रहित हो जाता है। मार्गशीर्ष माह में दान पुण्य के साथ ही नदी में स्नान करने का भी अपना एक खास महत्व बताया गया है। अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो इसे ना गंवाएं, अवश्य नदी में स्नान करना चाहिए। इस माह में स्नान के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व है। लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण के विशेषण संहिता के अनुसार केवल अन्न दान करने से भी इस महीने में सभी तरह के अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना अधिक से अधिक समय तक करना चाहिए। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में संध्या काल की उपासना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। मार्गशीर्ष महीने में तेल की मालिश बहुत ही उत्तम होती है। इस महीने में मोटे परिधानों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। इस महीने में चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देना चाहिए।
आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे मार्गशीर्ष महीने में हमें नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में सप्तमी और अष्टमी मास शून्य तिथियां मानी जाती हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश और धन का नाश हो जाता है। अगहन के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही धार्मिक और रोचक वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।